नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। मेरा नाम है आर्यन एंड वेलकम टू एड्यूमेंटर इंडिया, जहां हम आपके सपनों को आपकी रैंक्स में बदलते हैं। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में, आपकी 10वीं कक्षा में और प्रचंड बैच की दी वेरी फर्स्ट क्लास में। आज प्रचंड बैच की वेरी फर्स्ट क्लास है। हाँ, तो वेरी वेरी हैप्पी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर विद प्रचंड बैच। तो आइए करते हैं इस बैच की श्री गणेश। याद करें आप अपने उन भगवान को जिनको आप मानते हैं, मैं भी याद करता हूँ, और शुरुआत करते हैं आज के इस बैच को। तो कैसा लग रहा है 10वीं में आके? प्रेशर फील हो रहा है? होना भी चाहिए। कैसे टीचर हो यार हमारे सर मैडम, तो बोलते प्रेशर मत लो बेटा, बोर्ड हलवा है। झूठ बोलते तुम्हारे सर। कैसी बातें कर रहे हो, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। आई अंडरस्टैंड उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बट 10वीं कक्षा पहले की तरह नहीं रही कि हाँ जनाब आप NCERT लगा लो, हो गया आपका बोर्ड्स, ठीक है। नहीं, अब भाई इन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछना शुरू करा। अब ये ऊपर ऊपर नहीं रहते कि हाँ, अब जैसे इनको ये जानने का कोई शौक नहीं है कि a+b का होल स्क्वायर क्या है। ये इनको ये जानने का शौक है कि क्या तुम्हें वो a+b का होल स्क्वायर करना सच में आता है, क्या तुम उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब इनको ये सब जानना है। तुम्हारा वो घिसा पिटा नहीं कि व्हाट इज a+b द होल स्क्वायर, इट्स a² + b² + 2ab। अब ये जानने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ गए। तो भैया कैसे करें प्रिपरेशन? मैं हूं ना मुन्ना, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। मैं चाहता तो कोई 2500-3000 का बैच सभी की तरह ले आता मार्केट में, ठीक है। तुम फिर उसी लूप में फंस जाता है। आई डोंट वांट ऑल दैट, ठीक है। आई केम अप विद अ सॉल्यूशन. You would get everything that you get in a batch that you pay for the whole year on YouTube for free by me as the name of Prachand Class 10. ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया चलो, ये सब बातें तो होती रहेंगी और हो भी रही हैं। आप ये बताओ आप हो कौन? देखो, मैं हूँ आर्यन, मेरा पूरा नाम है आर्यन झा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। बट इतना समझ लो कि तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूँगा। 10th मैंने भी दी है, मुझे पता है कि 10th में बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं जो मैंने भी करी हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कि हाँ भाई मैंने गलतियाँ नहीं करी 10th में, मैंने भी करी हैं गलतियाँ, और मुझे पता है मैंने क्या गलतियाँ करी हैं क्या नहीं करी हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। भैया आज आप क्या पढ़ाओगे? आज पहला दिन है, आज आप क्या पढ़ाओगे? मुझे पता है कि तुम्हें पता ही होगा मैं आज क्या पढ़ाऊंगा। द टॉपिक रियल नंबर्स। अरे भैया यार, ये जो चैप्टर है ना, ये पहला चैप्टर है ना, तो हमने NCERT से भी पढ़ लिया, एक आध रेफरेंस बुक्स भी लगा ली हैं, इसके सारे PYQ सैम्पल पेपर के क्वेश्चन कर डाले हैं। हमें स्कूल में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। आई नो दैट। मैं एक चीज़ लिखित रूप में दे सकता हूँ तुम्हें। तुम्हारे पूरे साल के जो सबसे अच्छे चैप्टर्स जो आते हैं ना, वो तुम्हारे उन सब्जेक्ट्स के सबसे पहले चैप्टर्स होते हैं जो तुम्हें सबसे अच्छे से आते हैं, क्योंकि तुमने उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, शुरुआत के जोश के साथ पढ़ा है, ठीक। तो रियल नंबर्स, मैं जानता हूँ तुमको ये चैप्टर आता है और काफ़ी बखूबी आता है। तुम्हें ये चैप्टर कंठस्थ है, मुझे ये पता है, बट फिर भी हर एक ऐसा चैप्टर होता है जहाँ हमसे कुछ ना कुछ कमी छूट जाती है। अच्छा, तो ये कमी फिर कैसे ठीक भर सकती है भैया? मैम, ठीक है, हर एक चैप्टर
लाइक अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, अंटिल एंड सोशल साइंस की एनसीईआरटी नहीं आ रही, मैंने प्रण लिया है कि समर वेकेशन में मैं मैथ्स और सोशल साइंस का सिलेबस खत्म करवा दूंगा। आई होप सो कि उस वक्त तक एनसीईआरटी आ जाए। अंटिल एंड इट डजंट कम, हम मैथ्स के साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैथ्स का हर एक चैप्टर मैं अबाउट 2 to 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करूँगा, ठीक है, जिसमें एक से 2 लेक्चर जाएंगे उसकी कॉन्सेप्ट्स पे, और जो आखिरी लेक्चर होगा वो प्रॉपर प्रैक्टिस पे जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा और प्रैक्टिस वाले में सिर्फ प्रैक्टिस नहीं। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाने के लिए मैं आपको क्लास में दो तीन एग्जांपल्स देता रहूँगा, जिससे आपको समझ आ जाए उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना। और जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे उनमें मैं आपको थोड़ा ब्रशअप दे दूंगा कि हाँ आप ऐसे ऐसा करना होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्या है चैप्टर की रूपरेखा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, पहला टॉपिक रियल नंबर्स। क्या होते हैं नंबर्स? नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। नहीं, ऐसी चीज जो हमें कुछ काउंट करने में हेल्प करे, जो किसी चीज की क्वांटिटी बताए, उन्हें हम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? अच्छा, मैम बोला भाई रियल वर्ल्ड फेक वर्ल्ड, रियल ह्यूमन फेक ह्यूमन, ये बहुत चल रहा है ना आजकल, रियल ह्यूमन, एआई ह्यूमन, ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो जिनका दुनिया में अस्तित्व हो, जो दुनिया में हो, ठीक है, जिनका एक कह सकते हैं प्रेजेंस हो इस दुनिया में। हाँ, तो वो तो सभी नंबर्स होते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली होता क्या है, जब तुम 11th 12th में जाते हो तो तुम्हें रियल नंबर्स के बारे में तो पता ही रहता, तुम्हें इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है, जिनको हम लाइक आई से डिनोट करते हैं, दैट इज रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1। अभी इसमें इतना डीप जाने की हमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है, मैंने तुम्हें बस ऐसी जानकारी के लिए बता दी, ठीक है। तो भैया इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में आप हमको क्या पढ़ाओगे? देखो, इस चैप्टर की जो रूपरेखा है वो काफी सीधी सादी है, जिसमें आपका जो पहला टॉपिक है, ठीक है, दो गिनती के टॉपिक है इस चैप्टर में आपके पास, ठीक है। पहला HCF एंड LCM, ठीक है। दूसरा प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी, ठीक है, जिसमें आज के लेक्चर में हम HCF एंड LCM कवर करेंगे, और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी करेंगे, और जो तीसरा लेक्चर आएगा उसमें हम इन दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये चैप्टर जो है ना, ये क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। ऐसा भी है, हाँ, क्योंकि ये जो प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी है ना, इससे 2 3 या 5 मार्क्स का सवाल आना तय है। ये सवाल आता ही आता है, अब या तो 2 मार्क्स में आएगा, नहीं तो 3 में आएगा, नहीं तो 5 में आएगा, और काफी सीधा साधा सा प्रूफ है, रट जाता है पूरे ईयर लॉन्ग में, ठीक है। HCF एंड LCM ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बनेंगी जिनमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना रहता है, ठीक है। एक इनका बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है, बस। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें कुछ नंबर्स का HCF LCM निकालने को बोल देंगे, लीस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, तो चलिए शुरू करते हुए तो टुडेज टॉपिक, दैट इज HCF एंड LCM, ठीक है। लेकिन हाँ, हमारा एक एम होना चाहिए, क्योंकि एमलेस इंसान अचीव कर पाए उतना लाइक पॉसिबल लगता नहीं, क्योंकि आपके पास सारे कोई एम ही नहीं, तो आप क्या करें? है ना। तो अब मैं
तुम्हारा एम डिसाइड नहीं करने वाला कि हाँ आप एक काम करो, ऊपर अपनी कॉपी की छत पे लिख दो 100/100 इन मैथ्स। मैं ये सब नहीं करने वाला, ठीक है। तुम्हें खुद अपना एम डिसाइड करना है कि हाँ तुम्हारा एम क्या है, हाँ तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है। तुम ये लेक्चर देख रहे हो, इसके पीछे तुम्हारा लिए क्या मोटिव है, ठीक है। सो ऊपर हमारा प्यारा सा चैप्टर जो है रियल नंबर्स, उसकी एक छोटी सी हेडिंग लगा दो, ठीक। अब चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। हमें चैप्टर में बताया जाता है कि भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या। प्राइम नंबर्स देखो, तुम्हें नेचुरल नंबर्स के बारे में पता है क्या? हाँ वही 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और होल नंबर्स के बारे में पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। जो ये प्राइम नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स है वो अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ नेचुरल नंबर्स के, ठीक है, समझ गया, वेरी गुड। अब देखो ऐसे नंबर्स, अगर मैं इस चैप्टर में नंबर्स की बात कर रहा हूँ फॉर HCF एंड LCM पार्ट, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक। ऐसे नंबर्स जिनके पास, यानी जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो पाए। भाई ऐसे नंबर्स जो सिर्फ किन्हीं भी दो नंबर से डिवाइड हो पाए, भैया किन्हीं भी नहीं। कौन होते हैं ऐसे दो नंबर? सबसे पहला नंबर होता है सबका मालिक एक, दूसरा वो नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ। कुछ समझ नहीं आया भैया, जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो पाए, वन द नंबर इटसेल्फ, कुछ समझ नहीं आया, क्या क्या एग्जाम्पल दे। अगर मैं बात करूं 2 की, ठीक है, 2 को कौन कौन से नेचुरल नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं? पहला तो 1 सब में ही कॉमन आता है, और दूसरा कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है उसको? खुद वो 2। क्या इसके अलावा 2 को और कोई डिवाइड कर सकता है परफेक्टली? द आंसर इज नो। तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूँ 3 की, ठीक है, तो 3 का क्या है ना कि जैसे हमने देखा तो 3 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हो? 1 2 कर सकते हैं क्या? नहीं, 3 खुद को कर सकता है, तो 3। इसके पास भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो ये भी प्राइम है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 5 की, तो 5 को भी सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और खुद 5 अपने आप को डिवाइड कर सकता है, तो ये भी प्राइम है। तो मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे नंबर्स जो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो पाए, नहीं तो वो अपने आप से डिवाइड हो पाए सिर्फ, ठीक है, उसके अलावा उनको कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता परफेक्टली, वो होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स में ना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर होता है जो कि है भाई हमारा प्यारा 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब 2 नंबर की क्या खास बात है? ये एक लौता इवन प्राइम नंबर है। भाई 2 इस दुनिया का इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक। बाकी 4 6 8 10 12 14 16 जितने भी इवन नंबर्स है ना वो प्राइम नहीं है, बस 2 ही एक ऐसा लौता
प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। बाकी दुनिया के सारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो होते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। समझ गए सब चंगासी, वेरी गुड। अच्छा, अगर दुनिया 2 को छोड़ के सारे जो इवन नंबर्स होते हैं वो अगर प्राइम नहीं है तो फिर वो क्या है? द आंसर इज कॉम्पोजिट नंबर्स। अब ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देख, composite numbers, अब ऐसे नंबर्स जो दो से ज्यादा नंबर्स से डिवाइड हो जाए, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अच्छा, मतलब जैसे जो भी नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स है, मैंने बोला हाँ, लेकिन एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट। एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। कौन है ये इंसान? इंसान नहीं, नंबर। दैट नंबर इज 1, नाइदर प्राइम nor composite. Okay? और it is a question that CBSE loves. भाई वो तुमसे MCQ में ये चीज पूछ रहा है तो इसीलिए आज इसमें चांद, सितारे, फूल और सबनम, ठीक है, जो लगाना लगा दो क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटी है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ एक ना एक सेट में ये आएगा ही आएगा, और किस्मत अच्छी रही तो और भी सेट्स में, ठीक है। अच्छा, तो कंपोजिट नंबर्स यानी अगर मैं बात करूँ उनका भी कुछ एग्जांपल दो ना भाई। एग्जांपल 6, 4, 9, 10 एंड सो ऑन। 6, इसके कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? 1, 2, 3 और ये खुद 6। इसके कितने फैक्टर्स हुए? 4। इस और 4 जो है वो 2 से ज़्यादा होता है, और मैंने बोला तो जो भी नंबर्स 2 से ज़्यादा नंबर्स द्वारा डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो ये कॉम्पोजिट, मैं बात करूँ 4 की तो ये 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 4 से हो जाता है खुद, ठीक। तो इसके पास भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, फैक्टर इसके ये भी 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, तो ये भी कॉम्पोजिट है। 9 1 से हो जाता है, 3 से हो जाता है और खुद 9 से भी हो जाता है। इसके पास भी 3 नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक। 10 जो है 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 5 से हो जाता है और खुद 10 से भी हो जाता है, ठीक है। तो भाई इसके ये 4 नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। अब जैसे प्राइम नंबर्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर था 2, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर है 4 एंड 9। 9 फिर भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? ये है लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, और हाँ 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और दी ओनली इवन प्राइम नंबर भी है, ठीक है। और ये लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर है और ये लीस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। ये है लीस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। सब चंगासी,
समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, कि इससे डिटेल आपको और कहीं नहीं समझाया जाए कि इतना ये जो चीज़ें होती हैं प्राइम कंपोजिट, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सारी चीज़ें आपको आती हों, ठीक है, और की जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको 6th 5th 6th 7th 8th इन क्लासेस में पढ़ा दी गई, इवन 9th में भी पढ़ाई थी, ये आपको आपके नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में, ठीक है। बट आप तो 9th में मजे कर रहे थे, ठीक, आपने कहाँ ही पढ़ा हो, बट कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। अब बात आती है भाई, ये फैक्टर मल्टीपल ये सब क्या होता है? मान लो कोई एक नंबर है p, ठीक है, और वो किसी दूसरे नंबर q को परफेक्टली डिवाइड कर देता है, यानी कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता, ठीक है, परफेक्टली डिवाइड कर देता है, तो p जो है q को परफेक्टली डिवाइड कर देता है, तो इसको हम कहते हैं कि भाई p जो है वो q का एक फैक्टर है, ठीक है, p जो है q का एक फैक्टर है, ठीक। जैसे मैंने बोला कि भाई 4 जो है ने 2 जो है 4 को डिवाइड कर देता है, डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब 2 जो है वो 4 का फैक्टर है। देखो फैक्टर बस एक लिखने का स्टाइल होता है। अब देखो मैंने इतना लंबा है, 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर देता है, ठीक है, सिंपल सा बात है, 2 जो है 4 का फैक्टर है, ठीक है, तो बस एक लिखने का तरीका है कि 2 जो है ना वो 4 का एक फैक्टर होता है, ठीक। अब इसमें एक नोट करने वाली क्या चीज है कि भाई 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर देता है, तो यानी 1 सभी नंबर्स का फैक्टर है। भैया मल्टीपल अब क्या होता है ये भी एक बार बता दो। तुम सोच नहीं सकते ये कितनी बड़ी चीजें हैं जो तुम समझ रहे हो ऐसे हलवे की तरह। और मैं सच बताऊं तो एक 11th-12th के बच्चे के लिए भी कभी कभार ये सारी चीजें समझ पाना मुश्किल हो जाती हैं जो आप अभी समझ रहे हो, ठीक। और विश्वास मानिए कितना भी टफ चैप्टर है, आपने सुना हो ट्रिग्नोमेट्री टफ होता है, सर्कल्स नामक एक चैप्टर टफ होता है, स्टैटिस्टिक्स टफ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टफ होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टफ होता है। मेरी बात मानो मेरी जान, बस नाम बड़े हैं, दर्शन उनके काफ़ी छोटे हैं। ऐसे हंसी मजाक में ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, हंसी मजाक में छोटे छोटे लेक्चर्स में बांट दूंगा, ऐसे एक टॉपिक नहीं छूटेगा एक चीज, विश्वास मानो, ठीक है। अब हम इस एक बार एक और चीज मैं बता देता हूँ तुम्हें, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं सॉरी मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? टेबल आते टेबल, अरे
भाई वो मेज वाली टेबल नहीं, टेबल 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 आती है। बस तुमको मल्टीपल भी आता है, किसी बातें कर। 2 की टेबल लिख दो। मैंने जैसे तुमसे एक सवाल पूछा कि भाई 2 के मल्टीपल क्या होते हैं? 2 के मल्टीपल क्या, कौन कौन क्या होते हैं? 2 की टेबल आती, लिख दो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 एंड सो ऑन, अनगिनत है। ठीक है, ये सभी है 2 के मल्टीपल्स। यानी आपने हमसे किसी ए बी नंबर के मल्टीपल पूछा, अगर हम उसकी टेबल लिखते चले जाएंगे तो वही उसके मल्टीपल होंगे। मैंने बोला हाँ। अच्छा, तो आपके दिमाग में एक सवाल आया, तो इसका मतलब जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं क्या? मैंने बोला हाँ। बोलता अच्छा, यानी किसी भी नंबर के अनगिनत नंबर ऑफ मल्टीपल्स हो सकते हैं। मैंने बोला हाँ। ठीक, और HCF फाइनाइट होते हैं। फैक्टर्स किसी भी नंबर के इनफाइनाइट नहीं हो सकते, वो फाइनाइट ही होते हैं। ठीक है, अब दुनिया का कोई नंबर उठा के देख लो, आप उसके फैक्टर्स को ऐसे काउंट कर सकते हो, भले वो कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उसके फैक्टर्स को काउंट कर लोगे। ठीक है, आप वो सभी नंबर्स को काउंट कर लोगे जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। बट जब बात आती है मल्टीपल की, आप बताओ 2 के कितने मल्टीपल है, वो कितने नंबर आते हैं 2 के टेबल में? भैया 10। हमने ना 2 1 2 से लेके 2 10 20 तक करा है। नहीं, तुमको ये रटवाया गया है यहाँ तक, असल में ये अनगिनत है। 2 4 6। तुम एक काम करना, किसी इंसान को हायर करना, ठीक है, उसको बोलना वो ना 2 की टेबल लिखना शुरू करे। ठीक है, जब तक तो वो बुढ़ा हो रहा है, लिखी जा रहा, उसके बाद उसका बेटा लिख रहा है, उसका पोता लिख रहा है, उसका परपोता लिख रहा है, उसका उसी इंसान का पुनर्जन्म हो गया, वो फिर भी लिखी जा रहा है। पूरी दुनिया में उन्होंने लिख दिया, लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। 2 के मल्टीपल्स इतने ज़्यादा हैं, और सिर्फ 2 के साथ नहीं है, हर नंबर के साथ होते हैं। ठीक है, चैप्टर के 2 पार्ट थे, एक HCF LCM, एक प्रूविंग ऑफ इरैशनैलिटी। आज हम पढ़ रहे हैं HCF LCM। HCF LCM में कुल मिला के 2-3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंडिंग HCF एंड LCM, उसके बाद अपना वो एक HCF और LCM बेस्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए, तो इस चैप्टर का एक अहम टॉपिक आ जाता है यहाँ पर, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे, ये क्या होता है भैया प्राइम फैक्टराइजेशन? देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड होता है किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखने का। समझा नहीं भैया? रुको, एक नंबर सोचते हैं, आज तुम भी सोचो। 63, वो दो नंबर्स नहीं लूंगा जो तुम सोच रहे थे। ठीक है, 63 को अब दो कोई भी नंबर लिया, उसके बगल में एक लाइन खींच दी और उसके नीचे एक लाइन खींच दी। ठीक है, जो थोड़ा इधर तक है, वो ऐसा कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 63 को डिवाइड कर दे? कौन सा ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 63 को डिवाइड कर दे? 1 तो प्राइम होता नहीं है ना, कॉम्पोजिट होता है। 2 63 को डिवाइड कर नहीं पाएगा। 3, हाँ 3 कर देगा। ठीक है, 3। अच्छा, 63 को भाई 3 कितने टाइम्स में काटेगा? 2 1।
तो 21, फिर 3 जो है, फिर कौन सा ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 21 को डिवाइड कर दे बाई 3? भैया दोबारा आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। तुम बस सिंपल सा क्राइटेरिया तुमको देखना कौन सा ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो यहाँ लिखे गए नंबर को डिवाइड कर दे। 21 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 7 है। ऐसा कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 7 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा? 7। यहाँ गया 1। जब तक 1 ना आए तुम्हें ऐसा करते जाना। ठीक है, अब चलो, तो इससे हमें फायदा क्या हुआ? तो इससे भाई हमने एक अरिथमेटिक लॉ ऑफ प्राइम नंबर्स को या अरिथमेटिक लॉ ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स को, और भी कई नाम है इसके बारे में जाना। कैसे जाना कि अब मैं क्या 63 को 3 गुणा 7 लिख सकता हूँ क्या? कैसे भैया? जो नंबर यहाँ लिखा रहता है ना, ये वाला नंबर, ठीक, ये जो यहाँ पर नंबर लिखा रहता है ना, उसको हम ना इधर लिखे गए नंबर के मल्टीप्लिकेशन से डिनोट कर सकते। विश्वास नहीं हो रहा भैया? कोई बात नहीं, देखो, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 9 को 7 से करोगे क्या आएगा? 63। आ गया 63। अब देखो, तो क्या मैं 63 को 3 का स्क्वायर इंटू 7 लिख सकता हूँ? ये तो पढ़ा है ना 8th में। और भाई अगर ये नहीं पता है, जाए कृपया जाकर 8th क्लास दोबारा पढ़ कर आए। आप शायद गलत लेक्चर में आ गए हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर इंटू 7। अब देखो, हमारा अरिथमेटिक लॉ ऑफ कंपोजिट नंबर्स या अरिथमेटिक लॉ ऑफ प्राइम नंबर्स कहता है कि भाई हर एक कंपोजिट नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज अ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, एज अ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 होता है, ठीक। हर एक नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, हाँ, इन अ यूनिक वे। हर नंबर के लिए यूनिक होता है। अगर तुम फॉर एग्जांपल 69 का लिख दोगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। क्या ये इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम है? नहीं, यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 7 है, यहाँ 3 इंटू 23 है। तो भाई ये हर नंबर के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। और भाई इसको ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये 3 स्क्वायर इंटू 7 है, ये 7 इंटू 3 स्क्वायर होगा तो भी ये 63 ही होगा। ओके, सब चंगासी समझ आ रहा? वेरी गुड। तो हमारा एक और टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे मस्ती मजाक के साथ। यार मतलब मजा आ रहा है। मैं तो एकदम मूवी की तरह देख रहा हूँ इसको, और टॉपिक्स धड़ खत्म हो रहे हैं इतनी आसानी से नहीं। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं, रिप्रेजेंट uh, 525 and 369 as product of primes, ठीक है। अब मैं बात करूँ 525, ठीक है। तो जब मैं 525 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, ये तो पता चल रहा है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 175, ठीक है। अब देखो, अभी ये ना तो 2 से डिविजिबल है, ना 3 से डिविजिबल है, बट 5 से डिविजिबल है। जब मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 35। फिर ये 5 से डिविजिबल है, जब 5 से डिवाइड करता हूँ तो फिर आंसर आता है 7, और जब 7 से डिवाइड करता हूँ तो आ जाता है 1, ठीक है। सब चंगासी समझ आ रहा है? वेरी गुड। फिर जब मैं आऊँ 369 की तरफ, हाँ, तो भाई ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है। 3 से जब करता हूँ तो आंसर आता है 123। और मुझे पता है कि भाई ये जो 123 है,
हाँ ये दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये आंसर आता है 43 नहीं 41 एंड आई नो दैट 41 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। भैया आपको ये सब कैसे पता कि हाँ भाई ये कौन सा नंबर कब किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कौन सा नंबर प्राइम नंबर है नहीं है। तो इधर यहाँ पर मैं आपको एक अपने बैच की एक फीचर के बारे में बताता हूँ। मैं आपको शॉर्ट्स छोटे वीडियोस के फॉर्म में ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि हाँ आपको कैसे पता चल सकता है कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, हमको क्या करना होगा ये जानने के लिए कि भाई वो नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। तो इन सारी ट्रिक्स को मैं आपके पास शॉर्ट्स के फॉर्म में लेकर आऊँ, ठीक। अभी अगर इधर देखा जाए तो 525 को हम लिख सकते हैं एज 3 × 5 × 5 × 7, ठीक है, which is equals to 3 × 5 का स्क्वायर × 7, परफेक्ट, ठीक है। 369 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 41 that is equal to 3 square × 41, ठीक है, समझ आ गया सब चंगा सी, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक HCF and LCM। ठीक है, ये अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है जो भी वो मैंने बस आपको HCF और LCM के लिए पढ़ाया। HCF और LCM क्या होता है? HCF LCM अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की बात करूँ तो LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर मैं फुल फॉर्म या इनके नाम के हिसाब से देखूं तो मुझे जो चीज़ समझ आ रही है वो समझ आ रहा है कि जब हम HCF की बात करें तो हम एक किसी हाईएस्ट चीज़ के बारे में बात करें, वो हाईएस्ट चीज़ कुछ चीज़ों के बीच में कॉमन होगी और वो जो चीज़ है वो होगी उनका फैक्टर्स, कुछ ऐसा समझ आ रहा है मुझे। जब मैं LCM की बात करूँ तो LCM से समझ वो चीज़ लोएस्ट होगी, लोएस्ट के साथ साथ भाई वो सेट ऑफ नंबर्स में कॉमन होगी और भाई वो उन सेट ऑफ नंबर्स का मल्टीपल होगी, कुछ कुछ ऐसा समझ। HCF क्या होता है भाई? देखो, जब हम एक सेट ऑफ नंबर्स दिए जाए, ठीक है, कुछ नंबर्स दे दे, 3-4 नंबर दे दे, ठीक है, तो हाँ HCF एक मशीन होती है, एक फंक्शन होता है, एक मशीन की तरह काम करते हैं जो हमें बताती है कि भाई उन पांचों नंबर्स में एक कोई ऐसा नंबर कॉमन हो, ठीक है, जो उन पांचों का फैक्टर हो, या फिर कह सकते हो उन पांचों के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो हमें देता है। नहीं समझ आया ना? मुझे भी नहीं आता है स्टार्टिंग में। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि कुछ नंबर ले लेते हैं 36, 24, 12, 84, ठीक है, समझिए। अब एक काम करते हैं, ठीक है, फाइंड कर देंगे HCF। अगर सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन का 36 का आता है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, ये आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर आएगा ये 9, फिर 3 से डिवाइड करो, फिर आएगा ये 3,
फिर 3 से डिवाइड करो तो ये आएगा 1। इसी तरह जब हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जब 2 से डिवाइड करो तो आता है 12, फिर जब 2 से डिवाइड करो तो आता है 6, फिर 2 से डिवाइड करते तो आता है 3, फिर जब 3 से डिवाइड करते तो आता है 1। करेक्ट। इन दोनों का आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, ठीक है। इन दोनों को आपको होमवर्क में निकालना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे यहाँ पर मैंने निकाला तो मैं 36 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 12 को मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता है तुमको फिर भी ये घर पे होमवर्क में निकालना है, तुमको वहाँ एग्जाम में ऐसा लिखना होगा, ठीक है। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 84 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 इंटू 7, ठीक है। ये है इनके प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे बोला था कि भाई इन 4 नंबर का HCF निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इन चारों का जो है वो निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है ऐसे कौन कौन से नंबर्स है जो इन चारों में कॉमन है, ठीक है। तो चारों में कॉमन मुझे दिखा कि हाँ भाई इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 है, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 है। मतलब एक तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 सब में कॉमन है कि नहीं। तो बस इनका जो HCF है, HCF ऑफ 36, 24, 12 एंड 84, ये आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12। यानी भाई 12 वो सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर देगा। क्लियर है, समझ गए? वेरी गुड। अब बारी आती है कि भाई LCM क्या होता है। अगर किसी को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब सर के ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। आप दोबारा इस लेक्चर को देखना, ठीक है। फिर भी ना समझ आए तो और भी कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी ना तब सब समझ आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक। जब मैं गारंटी लेता हूँ तो उसको पूरी कर। अब भाई बारी आती है कि भाई LCM क्या होता है। अब मैं वही एग्जांपल लूँगा 36, 24, 12 एंड 80, ठीक है। तुमने मुझे वही नंबर दे दिए 36, 24, 12, 84, ठीक है। तो पहली जो स्टेप होती है ना वो दोनों ही केसेस में कॉमन होती है, HCF और LCM, कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 84 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखो इसको क्या करूँ, क्या मैं 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू 3 इंटू 3 को क्या मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, वेरी। क्या मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 को 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, इंटू 3 को 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। क्या मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 को 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। और क्या मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 को 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 7 इन दोनों की पावर 1 लिख सकता हूँ। बहुत शानदार, ठीक है। तो लगभग पहली स्टेप तो भाई दोनों ही मशीन्स में कॉमन है। अब जो दूसरी स्टेप है वो सारा डिफरेंस क्रिएट करती है। HCF में हमने क्या करा भाई, देखा कि इनमें कॉमन क्या है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 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 तो भाई वही आ गया इनका HCF, दैट वाज 12। बट LCM में हमें क्या करना है, इसका प्रोसीजर क्या है कि भाई जब LCM निकालना होता है ना
तो हमें देखना है यार प्राणी कौन कौन से, प्राणी कौन कौन है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 7 है। ठीक, तो अलग अलग कौन से प्राणी है, एक तो 2 है भाई, उसके 3 है भाई और 7 है। इन तीनों के अलावा तो इस पूरे में और कोई नंबर मौजूद नहीं है, नहीं। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई में कर लो। ठीक है, अब देखो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है हाईएस्ट, यहाँ है 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, यहाँ पर 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, यहाँ पर 2 की पावर 2 हाईएस्ट। तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 2 की पावर 3, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3। ठीक है, अब देखो यहाँ 3, अब देखो 3 की यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 1 1 1, हाईएस्ट क्या है 2, तो यहाँ लिख दूंगा 2। 7 की यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, डिंग 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 1, तो यहाँ लिख दूंगा 1। तो आंसर आएगा 2 की 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7, दैट इज 8 इंटू 9 इंटू 7, दैट इज 504। ठीक है, इन सबका एलसीएम आएगा 504, यानी भाई 504 वो सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन चारों की टेबल में आता है। अंडरस्टूड सब चंगा सी, वेरी गुड। तो भाई हमारा इस चैप्टर का दी ओजी कॉन्सेप्ट दैट वाज एचसीएफ एंड एलसीएम क्लियर हो चुका है। हाँ, हमने उसको हवा में उड़ा दिया है। ठीक है भैया, मजा ही आ गई, मतलब इतना आसान होगा मैंने सोचा नहीं था, और इससे क्वेश्चन आते सीबीएसई में, हाँ भर भर के आते हैं। तुमको मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई से। ठीक है, अब भाई एक लास्ट टॉपिक हमारी आज की क्लास का, दैट इज द रिलेशन बिटवीन HCF and LCM and the numbers। ठीक है, देखो एक काफी इम्पोर्टेंट सा रिलेशन होता है, जैसे मैंने तुमको दो नंबर दिए A और B। ठीक है, तो इनमें काफी शानदार सा रिलेशन होता है कि इन दोनों नंबर का जो HCF होता है उसको अगर हम इन दोनों नंबर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो आंसर आता है वो इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जितना आता है। और ये जो रिलेशन है ना, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है। लगा लो इस रिलेशन में चांद, सितारे, फूल और शबनम। ठीक है, लगा लो, ये रिलेशन से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, इस रिलेशन से आना ही आना है सवाल। तो भैया अगर इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि भाई HCF of 3 numbers and when multiplied by LCM of the same 3 numbers is equal to the product of those 3 numbers। तुमने बोला भाई ये भी सही होना चाहिए, मैं बोलता हूँ नहीं ये सही नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? देखो भाई, ये जो चीज है, ये जो रिलेशन है, ये डिराइव हुआ है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बट ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं मानता भैया। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी तसल्ली के लिए इन दोनों ही रिलेशंस का एक एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक नंबर मैं ले लेता हूँ। चलो तुम बताओ कौन सा नंबर। अच्छा तुम क्या ही बताओगे, ये तो रिकॉर्डेड। चलो एक नंबर ले लेते हैं 52 और एक नंबर ले लेते हैं, एक सेकंड कुछ मजेदार सा लेता हूँ ना। नहीं, हाँ ठीक है, 52 और एक ले लेते हैं 15। ठीक है, 5 आपको पसंद है क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत पसंद है मुझे। एक है आपका 52, एक है 15।
तो चलो सबसे पहले इसका HCF और LCM निकालते हैं, ठीक है। तो HCF इनका क्या आएगा, ठीक है। तो 52 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 13, ठीक है। और जो 15 का होता है वो होता है 3 इंटू 5। अरे दादा भाई साहब, यहाँ तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, अब क्या करें। अच्छा, क्या मैं अगर इधर इंटू 1 और इंटू 1 कर दूँ कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो अब इनके बीच में 1 और 1 कॉमन आ गया, ठीक। तो इनका जो HCF है वो आ जाएगा 1, ठीक है। अगर मैं इनके LCM की बात करूं तो वो आ जाएगा, यहाँ पे इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर गुणा 13, और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा अलग अलग प्राणी यहाँ पर अवेलेबल है, वो है 2 का स्क्वायर में 2, 3, 5, 13, ठीक। 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 13 की हाईएस्ट पावर 1। ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। क्या मैं 4 इंटू 13 को 52 लिख दूँ, लिख दो सर। क्या 3 इंटू 5 को 15 लिख दूँ, लिख दो सर। अब जो मैंने तुमको रिलेशन बताया था कि भाई HCF ऑफ 52, 15, यहाँ A एंड B यही है क्योंकि इंटू LCM ऑफ 52, 15 वुड बी इक्वल टू 52 इंटू 15, तुमने माना नहीं तो चलो यहाँ पुट करते हैं। HCF क्या है इनका 1, LCM क्या है 52 इंटू 15, और ये नंबर्स भी तो 52 इंटू 15 है। क्या ये सेम है, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आपने ये तो बता दी कि ये 2 नंबर्स के लिए लाइक मान्य है, लेकिन ये भी तो बताओ कि ये 3 नंबर्स के लिए अमान्य है, ठीक है। मैं 3 नंबर्स के एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ, 6, 9 एंड 14, ठीक। अब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूँ तो आता है 2 इंटू 3, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो वो भी आता है 3 इंटू 3, और 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ वो आता है 2 इंटू 7। इन तीनों में क्या कुछ कॉमन है, नहीं। तो क्या कॉमन है, एक। तो HCF वुड बी 1। LCM क्या आएगा, नो इसको क्या मैं 3 का स्क्वायर लिख दूँ बस, ठीक। 1 1 1 1। हाँ, कौन कौन से प्राणी है 2 3 3 2 7, तो कौन से है 2 3 और 7, बस यही प्राणी अवेलेबल है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। एलसीएम क्या है 2 इंटू 9 इंटू 7, ठीक। 7 9 जा 63, 63 इंटू 2 126, ठीक है। अब एक उस रिलेशन पे एक बार ट्राई करते हैं। HCF इंटू LCM क्या आएगा, HCF क्या 1, LCM क्या 126, तो HCF ऑफ दोज 3 नंबर्स इंटू LCM आ जाएगा 126, ठीक। और इन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा 9 इंटू 6 इंटू 14, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो 126, ठीक है। अब 126 में 6 का अगर हम जोड़े तो 6 इंटू 9 इंटू 14 आ जाता है आपका, एक सेकेंड यार ये मुश्किल, हाँ 756। क्या किसी एंगल से ये दोनों इक्वल है, नहीं। तो इसका मतलब ये रिलेशन बिल्कुल भी सही नहीं कि
LCM of 3 numbers into HCF of 3 numbers is equal to the product of those 3 numbers. ठीक है, समझ आ गया सब चंगा सी? वेरी गुड। तो आपको ये जानकर काफ़ी खुशी होगी कि हमने थोड़ी ही देर में इस चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, दैट इज HCF, LCM एंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, समझ गए? तो अब अगला पार्ट क्या हुआ? प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी। ठीक है, प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी। अच्छा, उसके बाद सम क्वेश्चंस। ठीक है, सम नहीं, एक्चुअली अ बंच ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा कब करवाओगे? एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि देखा जाए तो आपके साथ एक रुद्र बैच भी है 9th क्लास का, उनकी तो NCERT भी चेंज हुई, तो हमको उनके साथ भी कोप अप करना है। ठीक है, सो वी वुड ब्रिंग दो सेशंस एज सून एज पॉसिबल, और मैं ट्राई करूँगा क्वेश्चन वाला सेशन जो है वो आपके लिए लाइव रखूँ। ठीक है, और कुछ बाकी जो कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स, प्राइम नंबर्स है भी कोई नंबर या नहीं, कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ शॉर्ट्स जल्दी ही आएंगे इस चैनल पे, सो प्लीज़ बी ट्यून्ड। ठीक है, सो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अलविदा, टाटा।